खतरनाक चुड़ैल वर्सेस प्रेग्नेंट माँ की ममता। सीलमपुर गांव में एक बड़ी सी पहाड़ी के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा घर था, लेकिन उस रास्ते से कोई भी नहीं जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ किसी चुड़ैल का वास है। और ऐसे ही एक दिन उस घर में एक छोटा सा परिवार रहने आया, जिसमें सिर्फ रेनू और उसका पति अनुज था। अनुज एक बड़ी सी कंपनी का मैनेजर था और रेनू से उसकी शादी अभी ही हुई थी और अनुज की कंपनी सीलमपुर गांव में शिफ्ट हुई थी और इसलिए अब उन दोनों को भी वहीं शिफ्ट होना पड़ा था। और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक दिन रेनू अनुज से कहती है, अनुज जी, कहाँ हो आप? क्या हो गया मेरी जान को? आपको एक गुड न्यूज देनी है। अच्छा जी, वो क्या है? तो मिस्टर अनुज शर्मा, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? सच में? वाह रेनू, तुमने तो सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर सुना दी। मेरा आज पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। इतना कहकर अनुज अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अनुज और रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि उनकी खुशी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। उसी रात अनुज और रेनू दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अचानक से रेनू को एक आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो उस आवाज का पीछा करती है और अपने किचन तक पहुंचती है। वहां पानी गिरता हुआ देख वो आहत भरी सांस लेती है और पानी का नल बंद करके सोने के लिए जाती है। लेकिन फिर से वो नल चालू हो जाता है और पानी गिरने लगता है और वो उसको फिर से बंद करती है और पानी की बोतल लेकर सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह रेनू सोकर नहीं उठी थी और अनुज रेनू से, रेनू बेबी, आज तुम इतनी लेट कैसे सो सकती हो? उठ जाओ। लेकिन वो नहीं उठी और अनुज अपने काम पर चला गया। और जब रेनू की आंखें खुलती हैं तब उसको अनुज नहीं दिखता और रेनू खुद से बोलती है, अरे यार रेनू, आज तो उठी नहीं। अनुज जी भी भूखे ही चले गए। कोई बात नहीं, रात को मैं उनके मनपसंद का खाना बनाकर रखूंगी। अब चल तू नहा ले। जब रेनू नहाने के बाद बाहर कपड़े बदलने आती है तब उसको शीशे में एक परछाई दिखती है और वो बहुत डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तब उसको कोई नहीं दिखाई पड़ता है और शाम हो जाती है। और अनुज घर पर आता है और रेनू उसको खाना देती है और बोलती है, अच्छा अनुज जी, एक बात बोलूं आपको? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है रेनू? वो आपको कुछ सुनाई देता है क्या इस घर में? मतलब किसी की आवाज, नल का बार बार खिड़खुलना और कभी कभी शीशे में किसी की परछाई। अरे अरे, बस बेबी, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखता और न ही महसूस होता है। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ रेनू, मुझे बताओ। अनुज जी, मुझे ये सब कुछ दिखाई देता है और मैंने महसूस भी किया है। अनुज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और खाकर सोने चला जाता है। रात 12 बजे फिर से रेनू को किसी की आवाज सुनाई देती है और अब रेनू उसकी आवाज गौर से सुनती है। उसको किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वो लोरी गा रही है और उसकी साफ आवाज सुनने के लिए वो उसका पीछा करती है और स्टोर रूम तक पहुंचती है। तब उसको आवाज साफ से सुनाई देने लगती है, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में। कौन है? उसकी आवाज सुनकर उस औरत की आवाज बंद हो जाती है और हंसने की आवाज आने लगती है। कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? क्यों परेशान कर रही हो? रेनू के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनुज उसके पास भागता हुआ आता है और उसको शांत करवाता है। रेनू, क्या हुआ तुम्हें? वो मार देगी मुझे, पूछो उससे कौन है वो। रेनू, क्या हुआ तुम्हें? कौन मार देगी रेनू? इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है और अनुज उसको अपने रूम में ले जाता है। और अगले दिन जब अनुज अपने काम पर जाता है तब रेनू को फिर से वो आवाज आती है। रेनू फिर जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? उसके इतना बोलने पर स्टोर रूम के शीशे में धुंध दिखाई पड़ती है और उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आती है जिसके बाल खुले हवा में लहरा रहे थे
उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसका पेट निकला था मानो वो प्रेग्नेंट हो। उसको देखकर रेनू डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उससे पूछती है, कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? तुम्हारा बच्चा चाहिए। वो बच्चा मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं, कभी नहीं। ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। आऊंगी तुझसे तेरा बच्चा लेने, बस तेरा बच्चा पैदा होने दे। ठीक 6 महीने बाद आऊंगी तेरे पास तेरा बच्चा लेने। नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी मैं, चाहे तू कुछ भी कर ले। अगर तूने नहीं दिया अपना बच्चा तो यहाँ पर मौत का तांडव होगा। इतना बोलकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और रेनू बेहोश हो जाती है। शाम को जब अनुज वापस आता है तब उसको स्टोर रूम में गिरा हुआ देखता है और उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। और अब उसको होश आता है तब अनुज रेनू से बोलता है, रेनू, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? अनुज, मैं कहती थी ना कि हमारे घर में कोई है। मैंने उसको देखा है और उससे बात भी की है। अनुज, मेरी बातों का विश्वास करो। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अनुज, वो हमारा बच्चा मांग रही है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। वो हमारा बच्चा लेने आएगी जब मेरी डिलीवरी होगी। अनुज, मुझे अपना बच्चा नहीं खोना है। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अब अनुज को भी शक होने लगा था और वो एक बाबा के पास जाता है और सारी बात वो बाबा को बता देता है। और बाबा रेनू से बोलता है, रेनू बेटा, वो बहुत शक्तिशाली है और उसको तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मार सकता है। लेकिन बाबा जी, वो है कौन? वो भी एक सीधी सादी सी औरत थी जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और लोगों ने सारा कसूर उस औरत पर लगा दिया और उसके पेट में पल रहे बच्चे को नाजायज ठहरा दिया। ऐसे वो किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन वो गर्भवती औरतों के बच्चों को नहीं छोड़ती है और अगर उसके रास्ते में कोई भी आता है तो उसको मार देती है। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं बाबा जी? जब तुम उस बच्चे को जन्म दोगी तब तुम सबसे कमजोर हो जाओगी और वो चुड़ैल तुम्हारे बच्चे को लेने तभी आएगी, लेकिन तुम्हें उस वक्त ही उस चुड़ैल का खात्मा करना होगा, माता रानी के त्रिशूल से। उन लोगों की बात खत्म होते ही वो रेनू को घर ले जाता है और अब उसका 9वां महीना पूरा हो जाता है और अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और अब वो एडमिट हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसको एक सुंदर सी छोटी सी बेटी होती है और उसी टाइम अनुज की भी आंख लग जाती है और उस वक्त चुड़ैल आती है और उसकी बच्ची को उठाकर ले जाती है और कमजोरी की हालत में रेनू उस त्रिशूल को लेकर उसके पीछे जाती है और बोलती है, रुक जा चुड़ैल, तू मेरी बच्ची को नहीं लेकर जा सकती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो उस बच्ची को मारने के लिए उसको नीचे रखती है और चुड़ैल उसको मारने ही वाली होती है कि इतने में रेनू उस चुड़ैल की पीठ पर त्रिशूल मार देती है, जिस वजह से वो जलकर राख हो जाती है और रेनू भी वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं अनुज भी आ जाता है और उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और उन दोनों की एक नई सुबह होती है और अब वो दोनों अपनी बच्ची के साथ खुशी से रहने लगते हैं।